आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मंडी अधिनियम 2011 है वो निश्चित रूप से मैं समझता हूं काफ़ी एक्सरसाइज करने के बाद में उत्तराखंड के अंदर लागू किया गया था। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी से मेरा निवेदन है कि देखिए, जब से मंडी के अधिनियम में परिवर्तन किया है तब से मंडियों की जो हालत है वो बद से बदतर होती चली आ रही है। देखिए, बहुत से संभावनाएं उसमें थी। जो मंडी बोर्ड के माध्यम से जो है किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती थी कृषकों को, जिसमें कृषकों के जो बच्चे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति थी, और कोई अंग भंग अगर यदि उनका कोई कट जाता है अपना कृषक का कार्य करते हुए उसका मुआवजा था, और किसी प्रकार की कोई घटना अगर घट जाती है, दुर्घटना घट जाती है तो उसका भी बीमा की योजना थी। तो बहुत सारी योजनाएं मैं समझता हूँ मंडी के माध्यम से तमाम न्याय क्षेत्रों में जितने भी हमारे कृषक हैं उनको दी जा रही थी। और यहाँ तक के मैं समझता हूँ कि मंडी क्षेत्रों के जो सड़कों के विकास हैं और जो खेतों में नलकूप लगते थे वो भी मंडियों के माध्यम से दिए जाते थे। तो मंडियों का जो जब से ये अधिनियम में परिवर्तन किया है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आज की तारीख में आप अगर देखेंगे कि मंडी की जो आय है वो शून्य हो चली है, और शून्य होने के कारण जो है ना तो मंडियों में सेस का पैसा आ रहा है और ना किसी प्रकार का जो शुल्क है मंडियों का वो वसूला जा रहा है। और मैं समझता हूं कि भारी क्षेत्रों के अंदर जो मंडी से भारी क्षेत्र हैं वहां पर मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की कोई लगाम नहीं है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इस और ध्यान राज्य सरकार को आकर्षित करना चाहिए। जो मंडी अधिनियम 2011 है उसे पुनः लागू करना चाहिए, सख्तियों के साथ लागू करना चाहिए, ताकि जो सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी कैसे हो। किसानों की आय दुगनी जब ये होगी कि जब किसान मंडियों के अंदर आएगा और अपने क्षेत्रों के अंदर जो किसान की उपज है उस उपज को मंडी संरक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करेगा। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जब उत्पाद करेगा और मंडियों में आएगा तब जाकर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद होगा तब जाकर मैं समझता हूँ कि कृषकों की आय दुगनी होगी। तो मेरा आपके माध्यम से पुनः यही निवेदन है, सरकार इस और ध्यान आकर्षित करे और तमाम जो मंडियों का जो गठन अब तक नहीं हुआ है उसका गठन भी करे, ताकि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ताकि जो 2022 का भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है वो आसानी से पूरा किया जा सके और मंडियों के माध्यम से तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास किए जा सकें। आम उपभोक्ताओं का और व्यापारियों का एक समन्वय स्थापित हो। आम उपभोक्ताओं के जो किसान की जो उपज है वो मैं समझता हूँ उचित दरों पर लोगों को मिल सकें और एक महंगाई की अनावश्यक रूप से किसी प्रकार की मार ना पड़ सके। तो मेरा आपके माध्यम से पुनः यही निवेदन है कि पुराना जो एक्ट है 2011 का वो ही मंडियों में लागू होना चाहिए और वही क्रियान्वयन होना चाहिए। धन्यवाद।